आज की इस खास ब्रीफिंग में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उन लोगों की प्लेबुक को डीक्लासिफाई करने वाले हैं जो दूसरों के दिमाग के साथ खेलते हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपना एक पर्सनल डिफेंस सिस्टम तैयार कर सकें। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी आजादी के एहसास को सीधी चुनौती देता है। मतलब हम जो भी चुनते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी मर्जी होती है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। इसे ध्यान से समझिए। असली ताकत फैसला लेने वाले के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसके हाथ में होती है जो फैसले के लिए ऑप्शन तैयार करता है। सीधी सी बात है, जो गेम के नियम बनाता है, जीत भी अक्सर उसी की होती है। देखिए, किसी भी चीज से अपना बचाव करने के लिए सबसे पहला कदम होता है खतरे को समझना। मैनिपुलेशन यानी कि दिमागी हेरफेर अक्सर बहुत चालाकी से किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अदृश्य पॉपिटियर हो जो पर्दे के पीछे से हमारे तार खींच रहा हो और हमें पता भी न चले। अच्छा, ये जो है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे आम तरीका है। आपने सुना होगा, कोई कहता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए बस ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। बस यही है वो रेड फ्लैग। वो आपके प्यार या आपकी कर्तव्य की भावना को आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब मैनिपुलेटर्स की प्लेबुक से पहली तकनीक को समझते हैं। और ये इतनी आम है कि हम रोज जाने अनजाने में इसका सामना करते हैं, दुकानों से लेकर अपने पर्सनल रिश्तों तक में। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हम सबको कंट्रोल में महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। हमें ये फीलिंग पसंद है कि फैसला हमारा है, जबकि हकीकत ये होती है कि हमारे सामने रखे गए सारे के सारे ऑप्शन पहले से ही किसी और के फायदे के लिए बड़ी सावधानी से चुने गए होते हैं। ये रहा एक क्लासिक रिटेल का उदाहरण। मान लीजिए आप दुकान में हैं, सेल्स पर्सन ने आपके दिमाग को बस 2 ऑप्शन में उलझा दिया और एक को खराब बताकर दूसरे को चुनना आपके लिए और भी आसान बना दिया। असल में तो हो सकता है कि दुकान में 50 और तरह की शर्ट्स हों, पर आपका ध्यान सिर्फ उन 2 पर ही टिका दिया गया जिनमें से एक को वो बेचना चाहता है। तो सवाल यह है कि इससे बचें कैसे? देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो ऑप्शन वो दे रहे हैं उन्हें 1 मिनट के लिए भूल जाइए और पूछिए, अच्छा इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? या फिर सीधे सीधे अपनी पसंद बता दीजिए। और एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी है कि उस गेम को छोड़कर चले जाना भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। चलिए अब एक ऐसे दाव की बात करते हैं जो हमारे दिमाग पर नहीं बल्कि हमारे अभिमान, हमारी ईगो पर सीधा हमला करता है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब कोई आपकी काबिलियत को चुनौती देता है और आपका ईगो आपको वो काम करने पर मजबूर कर देता है। क्यों? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं। तो इसे बेअसर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनकी चुनौती को स्वीकार ही मत करो। बस कहो, हाँ शायद तुम सही हो, ये वाकई मुश्किल लग रहा है, और बस उनका पूरा का पूरा प्लान वहीं फेल हो जाएगा। अगली रणनीति जो है वो हमारे अंदर की एक आदत का फायदा उठाती है। कौन सी आदत? एहसान चुकाने और अपनी बात पर बने रहने की आदत। और इसे 2 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। एक बार जब आप किसी छोटी चीज के लिए हाँ कह देते हैं तो आपका दिमाग बड़ी चीज के लिए हाँ कहने के लिए एक तरह से तैयार हो जाता है। वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ाते हैं। और यह है इसका ठीक उल्टा। पहले एक बड़ी, लगभग नामुमकिन सी रिक्वेस्ट की जाती है। जब आप मना करते हैं तो वो तुरंत एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं जो उस बड़ी रिक्वेस्ट के मुकाबले बहुत ही मामूली लगती है। अब 1000 रुपए के सामने 100 रुपए तो कुछ भी नहीं लगते हैं ना। यही है वो मनोवैज्ञानिक खेल। अब हम 2 एडवांस्ड तकनीकों की बात करेंगे जो सीधे किसी की भावनाओं और दिमागी हालत पर हमला करती हैं। ये थोड़ा ज्यादा सीरियस है। कभी कभी सबसे ताकतवर हथियार होता है चुप्पी। सोच कर देखिए, कोई आपसे कहे मुझे सब पता चल गया है, और फिर चुप हो जाए। वो जो खालीपन है, वो जो सन्नाटा है, वो आपको इतना बेचैन कर देता है कि आप उसे भरने के लिए खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। वो बातें भी जो शायद आप कभी नहीं बताते। एक सीधी सी बात है, जब भावनाएं यानी इमोशंस हावी होते हैं तो तर्क यानी लॉजिक काम करना बंद कर देता है। जैसे ही कोई आपका इमोशनल बटन दबाता है, मतलब आपको गुस्सा दिलाता है या डराता है, आपका सोचने समझने वाला दिमाग ऑफलाइन हो जाता है। और इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैक। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है या आपको एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है। कोई आपके इमोशंस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। अब आपका मिशन क्या है? मिशन है 10 सेकंड का ब्रेक।
कोई भी रिएक्शन देने से पहले बस 10 सेकंड रुकना है, एक गहरी सांस लेनी है। ये 10 सेकंड आपके लॉजिकल दिमाग को रिबूट होने और कंट्रोल वापस लेने का मौका दे देते हैं। तो इस सारी जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सुरक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मजबूत, एक पावरफुल मानसिक ढाल बनाकर। तो ये है आपकी पर्सनल सिक्योरिटी किट। अब से उन ऑप्शन को देखने की कोशिश कीजिए जो आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं। अपनी ईगो को साइड में रखकर फैसला लीजिए। रिक्वेस्ट की सीढ़ी को पहचानिए, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे। और जब भी कोई आपके इमोशन को हाईजैक करने की कोशिश करे तो बस एक कदम पीछे हट जाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। इस ब्रीफिंग के बाद अब आपका असली काम शुरू होता है, और वो काम है ऑब्जर्वेशन का। इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए और अपने आसपास चल रहे इन मनोवैज्ञानिक खेलों के प्रति जागरूक बनिए। अब आप सिर्फ गेम में एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि गेम को समझने वाले एक ऑब्जर्वर भी बन चुके हैं।